Welcome students in my YouTube channel Commerce Guru 4D. So today's topic is accountancy का chapter number 1 class 11 accounting as an introduction. तो अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग की। देखो मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। It is the systematic process of recording, classifying, summarizing of business transactions and event, interpreting the result thereof. अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल वर्क होता है जिसके अंदर बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होती है उन्हें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद उनकी समरी तैयार करके उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट कर दी जाती है। सो अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं उनको डेट वाइज प्रॉपर्ली जर्नल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं, फिर उनका समरी तैयार करते हैं जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। सो इन द होल हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लेखा जोखा कर रहे हैं अपने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शंस और इवेंट का। क्योंकि लेखा जोखा करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं बिजनेस के अंदर। अब उन ट्रांजैक्शंस को याद रखना मुश्किल रहेगा, तो इसीलिए अगर हम सिस्टमैटिकली हम अपनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, सो डेफिनेटली जो यूजफुल डेटा और इंफॉर्मेशन है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में वो हमें पता चलेगी। सो अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत सिंपल है। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इट मीन्स क्या है कि अकाउंटिंग एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करके इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट कर पाए। अब वो इंफॉर्मेशन किन बातों से रिलेटेड होती है, एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। सो अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग इज टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन होते हैं। इट मींस जो कंपनी लेन देन कर रही है मॉनेटरी वैल्यू में उसे ट्रांजैक्शंस बोला जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, एसेट परचेज करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इनकम रिसीव करना। सो दीज आर द ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पर हो रही है, और इवेंट का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे कि फायर ब्रेकआउट हो जाना या फिर एसेट परचेज करना जो एक ही बार परचेज की जाएगी। सो इस तरह की जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस है जो मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन होती हैं उन्हें अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और उनकी समरी तैयार की जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट विच वी वांट टू अचीव थ्रू अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन और डेटा किस बात से रिलेटेड है कि हमारा एक्सपेंसेस क्या है, हमारे इनकम क्या है, हमारी एसेट्स की वैल्यूज क्या है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है। तो इन सब ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का जो यूजफुल इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगाना है वो हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल सपोज 1 जनवरी 2020 को हमारे पास 30,000 रुपीज थे। हमने 5,000 रुपीज ग्रोसरी पर स्पेंड किया, 2,000 हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, 1,000 मोबाइल रिचार्जेस पे किया, 5,000 फॉर सम फंक्शन किया और 5,000 अदर आइटम। सो इट मींस क्या है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 1 मंथ हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा वो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 18,000 का रहा। और 31 जनवरी एट द एंड ऑफ द मंथ अब हमारे पास 30 में से कितना बैलेंस बचा हुआ है, 12,000। सो हमारा अकाउंटिंग का पर्पस ही यही होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर
हम अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है और जो कंडीशन है उसके बारे में पता लगाएं। तो जिस तरीके से इस एग्जाम्पल में हमने पता लगाया कि 31 जनवरी को हमारे पास क्या बैलेंस रहने वाला है, उसी तरीके से जो एक कंपनी होती है, जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है, वो भी पता लगाता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन थ्रू अकाउंटिंग। तो चलिए अब पॉइंट वाइज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन records of accounting information, means the transactions and event। देखो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को मेमोराइज करना काफी मुश्किल होता है, तो अगर हम सिस्टमैटिकली उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, सो डेफिनेटली उनसे रिलेटेड जो भी हमें आउटकम निकालना है, इंफॉर्मेशन निकालना है, वो काफी इजी रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। सो अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि with the help of accounting the company is going to know about the income of the business, means the profit or loss, and financial position also। so income के बारे में पता लगाया जाता है with the help of accounting। कैसे पता लगाया जाता है? क्योंकि हम अपने अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर और इनकम के डेटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेंडिचर और इनकम के डेटा को कंपेयर किया जाता है। अगर हमारी इनकम ज्यादा रहती है तो अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट शो करेगी, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा तो अकाउंटिंग हमें लॉस शो करेगी। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन या कंडीशन। इट मींस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस एंटरप्राइजेस की क्या कंडीशन है। इट मींस उसके पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना अदर नॉन करंट एसेट्स अवेलेबल है, करंट लायबिलिटी है, और कंपनी के ऊपर किस तरह के फाइनेंशियल बर्डन है, मींस लायबिलिटी है। तो ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन और कंडीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए कंपनी जो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर एक शीट बनाती है जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ विच इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब है हमारी प्रॉपर्टी, एंड लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट विच इज ओव्ड टू द आउटसाइडर। सो अगर हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस होंगे तो उससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और जिसकी हेल्प से we can easily determine the financial health या financial position of the business। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, वो है टू हेल्प मैनेजमेंट, टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। अब देखो एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अब तीनों लेवल्स के जो मैनेजमेंट टीम होती है उन्हें अपने अपने एरियाज पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अब डिसीजन लेने के लिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना पड़ता है। सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन सप्लाई द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टीम बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक डिसीजंस फॉर द फ्यूचर फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो मैनेजमेंट टीम को भी हेल्प करेगा बहुत सारे यूजफुल डेटा प्रोवाइड करने में, जैसे कि डेटा रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर, data regarding the income, data regarding the asset, data regarding the liabilities and all। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। यस, दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी इज गोइंग टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड दोज इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू द यूजर। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर। अकाउंटिंग का पर्पस ही होता है कि सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करके एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और फिर उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देना यूजर्स को। अब इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? विच आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसमें ऑनर होता है, ओनर वांट्स टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजर वांट्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजंस, एम्प्लॉय आल्सो वांट्स टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं? जो आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, दे आल्सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल कंडीशन, जिसमें सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, रिसर्च स्कॉलर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अब देखो बिजनेस में सोर्सेज ऑफ फंड्स आता है, पैसा आता है, मनी आता है, कैपिटल आता है,
और वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, जो हमारी अर्निंग को जनरेट करने में हेल्प करती है. सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन इजीली कंट्रोल और प्रोटेक्ट आवर फिक्स्ड एसेट. इट मींस अकाउंटिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमारी किस फिक्स्ड एसेट्स को अब हमें दोबारा से परचेज करना है और किसको दोबारा से परचेज नहीं करना है. तो इस तरीके से अकाउंटिंग के जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम फुलफिल करते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग की जो फीचर है, अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो एडवांटेजेस में भी आ जाएंगे और उसके फंक्शंस में भी आ जाएंगे. तो बात करते हैं अकाउंटिंग फंक्शन. देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है एक सीरीज में. सो उन एक्टिविटीज को ही बोला जाता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू कीप और मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. यस, हमारा अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट या बुक कीपर होते हैं वो हमारी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को डेट वाइज क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में. और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग के कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है. देन सेकंड फंक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिकॉर्डिंग के बाद, उसके बाद अकाउंटेंट क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट जो कंपनी या बिजनेस एंटरप्राइजेस एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं. क्या जानने के लिए? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए और फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए. तो वो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किए जाती है थ्रू अकाउंटिंग. और फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए बनाई जाती है बैलेंस शीट, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट. इट मींस क्या है कि लीगली सम इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट. सो वो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग इज डन आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन एक्ट लाइक पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी टैक्स. तो इट मींस क्या है कि इन एक्ट को फॉलो करके अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस इवेंट्स हैं उन्हें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और उनकी समरी तैयार की जाती है. सो डेफिनेटली इन द कोर्ट these records can be represented as an evidence. अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, communication financial information to the interested user. Yes, so after getting the detailed information regarding the financial profitability, financial condition, the company will communicate these information to the users in the form of newspaper, journals and website and magazine. So बहुत सारी हमारी एक्सटर्नल पार्टी है जिन्हें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है फॉर देयर डिसीजन मेकिंग. तो कंपनी प्रोवाइड करती है दीज इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नल एंड देयर वेबसाइट एंड मैगजीन. एंड देन अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज असिस्टेंस या हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट. अभी अभी ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ के आए थे कि टू असिस्ट मैनेजमेंट. यस, मैनेजमेंट टीम को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर टेकिंग डिसीजन. अब डिसीजंस बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम, एसेट, लायबिलिटीज, सो दैट दे कैन टेक देयर डिसीजंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. चलिए अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस. सो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है. जब भी हम एक प्रोसेस की बात करते हैं तो process basically require the series of steps to be performed. So accounting is not one single activity, it is basically the series of step. और उन series of step को हमें बिल्कुल एक ऑर्डर में particularly परफॉर्म करना होता है. तो चलिए अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस की बात करते हैं. तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट. यस, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने से पहले, डेटा को रिकॉर्ड करने से पहले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है. फॉर एग्जांपल कि सपोज अगर मान लीजिए कि भाई एक कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज किया गया है, तो कंपनी ने वो फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए परचेज किया. ऑन दी अदर हैंड कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने फर्नीचर अपने घर के लिए परचेज किया. तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है. तो डेफिनेटली जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होगा उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. सेकंड स्टेप इज मेजरिंग इनटू मनी फॉर्म.
जब ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड है, देन उसे मनी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट मनी फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होती है या डिफाइन नहीं होती है, उन्हें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, देन मेजरमेंट इनटू मॉनेटरी वैल्यू, और उसके बाद देन फाइनली अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या है? इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर सिस्टमैटिकली जो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स हैं उन्हें डेट वाइज जर्नल बुक और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लेखा जोखा रखना, और ये क्लैरिकल वर्क है, डेली रूटीन वर्क है। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या किया जाता है? रिकॉर्ड करने के बाद जो ट्रांजेक्शंस और इवेंट सिमिलर नेचर की होती है उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है और एक प्लेस पर लिख लिया जाता है, ताकि ट्रांजेक्शंस और इवेंट और मीनिंगफुल और यूजफुल और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो वो लेजर अकाउंट्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन स्टेज में क्या होता है? कंबाइन किया जाता है सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस को अंडर वन पर्टिकुलर हेड, और लेजर अकाउंट्स उसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लासिफाई करने के लिए हम अपने डेटा को और शॉर्ट बनाएंगे और इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे। सो देन आता है नेक्स्ट स्टेप, समराइजिंग। इट मीन समरी तैयार करना। समरी तैयार की जाएगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाए जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा, एंड देन बैलेंस शीट बनाई जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकें। तो हमारे 5 स्टेप की बात की हमने। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, देन हमने बात किया मेजरमेंट इनटू मनी फॉर्म, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समरी। समरी तैयार करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस और इंटरप्रेट करना। मतलब वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट थ्रू दी समराइजिंग, उन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करना है, उसे और मीनिंगफुल बनाना है, यूजफुल बनाना है यूजर्स के लिए, एंड देन फाइनली वो कम्युनिकेट कर देनी है टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। अब एनालिसिस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग रेशियोज निकाल दी जाती है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बना दी जाती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और यूजफुल बनाया जाता है थ्रू एनालिसिस, एंड देन फाइनली कम्युनिकेट कर दिया जाता है इंटरेस्टेड यूजर को। तो ये था हमारा अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहली बात आया आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद आया कि मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करें, उसके बाद फिर बात की हमने रिकॉर्डिंग की, फिर बात की हमने क्लासिफिकेशन की, फिर बात की समराइजिंग की, फिर एनालिसिस की, और फिर फाइनली कम्युनिकेट करने की। सो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें ये सीरीज ऑफ स्टेप्स जो होंगे वो परफॉर्म करने होंगे। चलिए अकाउंटिंग साइकिल को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, या उनके स्टेप्स को और थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आइडेंटिफाई और मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करने के बाद सबसे पहला स्टेज होता है रिकॉर्डिंग का, और फिर होता है क्लासिफिकेशन का। ये दोनों काम सिर्फ लेखा जोखा से रिलेटेड है, इट मींस सिर्फ और सिर्फ बुक्स मेंटेन की जाती है, तो एक क्लैरिकल वर्क है। देन उसके बाद समराइजिंग होता है, जिसमें ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। देन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो स्पेसिफिकली अगर बात की जाए अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, हमारा रिकॉर्डिंग एक स्टेप है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, एनालिसिस और कम्युनिकेशन है। चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा और डिटेल में अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। देखिए समझे जरा, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला काम है हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, अगर वो फर्नीचर परचेज करता है, तो फर्नीचर में जैसे 2 टेबल्स, 2 चेयर्स और 3 सोफास उसने परचेज किया, एंड देन फर्नीचर उसने परचेज किया अपने घर के लिए। सो डेफिनेटली अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो 5000 का फर्नीचर बिजनेस ने बिजनेस के लिए परचेज किया है, दैट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। उसके बाद हम जो ये ट्रांजैक्शंस करेंगे इसको मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करेंगे, देन मेजरमेंट इनटू मनी। तो जैसे कि 2 टेबल्स खरीदा, 2 चेयर्स खरीदा, 3 सोफास खरीदा, तो हम ऐसे आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्हें पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाली जाएगी। सो इट मींस क्या है कि ओनली जो क्वांटिटेटिव आइटम्स है जिन्हें मनी फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है,
उन्हें ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ या डिस्प्यूट बिटवीन द स्टाफ, ऐसी चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मनी फॉर्म में कैलकुलेट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट ओरिजिनली डेट वाइज। इट मींस क्या है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हुई है उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डेट वाइज अपनी जर्नल बुक में और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। सब्सिडरी बुक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अब रिकॉर्डिंग के बाद हमारा काम आता है कि ट्रांजैक्शंस को और यूजफुल बनाना, मीनिंगफुल बनाना, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना। उसके लिए सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को हम एक पर्टिकुलर हेड में डाल देंगे लेजर अकाउंट्स के थ्रू। उसे ही बोला जाता है क्लासिफिकेशन। देखिए फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में यहाँ पर 11th क्लास में एडमिशन हुआ और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई किया। तो कुछ बच्चों ने किया कॉमर्स के लिए, कुछ ने किया साइंस के लिए, कुछ ने ह्यूमैनिटीज के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम्स एक ग्रुप बना देते हैं। एक कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स के ग्रुप में चले जाएंगे, साइंस वाले साइंस में चले जाएंगे और ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन स्टेज में किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन किसी एक आइटम से रिलेटेड है वो सारी उस पर्टिकुलर अकाउंट में आ जाएगी। सपोज मान लीजिए कि परचेज से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन है तो परचेज अकाउंट में आ जाएंगी, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट में आ जाएंगी। अब लेजर अकाउंट मेंटेन करने के बाद उनसे हमारे बैलेंसेस आ जाएंगे और उन बैलेंसेस से हम समरी तैयार करेंगे। समरी में टू कीप अकाउंट एज सिंपल एज पॉसिबल टू मेक समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। अब समरी क्यों तैयार की जाती है, ताकि हमारा डेटा काफी शॉर्ट रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे और इजी टू फाइंड आउट रिजल्ट्स रहे। तो समरी में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए बैलेंस शीट। समरी तैयार होने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, रिजल्ट और आउटकम फाइंड आउट किए जाते हैं एंड देन फाइनली कम्युनिकेट कर दिया जाता है टू द यूजर्स। तो ये था हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है, बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है। अभी अभी देखो हमने अकाउंटिंग के साइकिल के बारे में बात की, उसमें हमारे पास ये स्टेप है। इन स्टेप को हमने शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया। आई मींस आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, एम मींस मेजरिंग इनटू मॉनेटरी टर्म, आर मींस रिकॉर्डिंग इन जर्नल और सब्सिडरी, classification means making the separate account for the similar nature transactions, then summary, then analysis and then communication। तो अगर इस स्टेप्स को हम ब्रेक कर देते हैं और क्लासिफिकेशंस तक अगर ब्रेक करते हैं तो उसे बुक कीपिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बुक कीपिंग। क्लासिफिकेशन के बाद के जो स्टेप्स होंगे उन्हें हम मेन स्टेप बोलेंगे अकाउंटिंग के। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बुक कीपिंग क्या है, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड और क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन के जो स्टेप होते हैं वो अकाउंटिंग के मेन स्टेप बोले जाते हैं। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के थ्रू की जाती है, बट अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ के थ्रू की जाती है। बुक कीपिंग एक क्लैरिकल वर्क है, बट हमारा जो अकाउंटिंग का काम है वो थोड़ा एनालिटिकल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की उसमें जरूरत है, तो वो सीए के द्वारा किया जाता है। ये रूटीन वर्क है क्योंकि डेट वाइज डेली रिकॉर्ड्स मेंटेन करके उन्हें क्लासिफाई करना होता है। बट हमारा जो अकाउंटिंग का काम है वो मोर एनालिटिकल है, लॉजिकल है, क्योंकि वहां पे समरी तैयार की जा रही है, एनालिसिस किया जा रहा है। बुक कीपिंग के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, बट अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे किया जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली डेट वाइज रिकॉर्ड करना होता है। देन उसके बाद कुछ रिजल्ट्स और आउटकम फाइंड आउट किए जाते हैं, तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज पे किया जाता है। बुक कीपिंग का पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ टू कीप और मेंटेन रिकॉर्ड्स ओनली, बट ऑन दी अदर हैंड अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टू फाइंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो होपफुली आपको ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटेंसी है। सो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक प्रैक्टिकल वर्क है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी करते हैं, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करते हैं।
अब अकाउंटिंग के काम को करने के लिए रिकॉर्डिंग कैसे करना है, रिकॉर्डिंग के लिए क्या रूल लगेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या प्रिंसिपल लगेगा, क्लासिफिकेशन के लिए भी क्या रूल लगेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या प्रिंसिपल लगेंगे, समरी बनाने के लिए भी किस तरह की नॉलेज की जरूरत होगी। सो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग या सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मान लें कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे डॉक्टर की नॉलेज लेनी होती है। सो इट मीन्स क्या है कि डॉक्टर से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो उसे पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो बुक है या सब्जेक्ट मैटर है उसे अकाउंटेंसी बोला जाता है। सो इट मीन्स अकाउंटेंसी इज अ वाइडर टर्म। अकाउंटेंसी बेसिकली प्रोवाइड्स guidelines, rules, regulation, concept, assumption and principle to perform accounting. It means अकाउंटेंसी के बिना अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती है। अकाउंटिंग करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और वो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिलती है अकाउंटेंसी से। तो आइए थोड़ा सा एक सिंपल ट्रिक से हम अकाउंटेंसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कुकिंग, कुकिंग एक आर्ट है और कुकिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है। अब कुकिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वेजिटेबल्स चॉप करनी पड़ती है, प्रेशर कुकर को ऑन करना पड़ता है, गैस को ऑन करना पड़ता है, ऑयल ऐड करना पड़ता है, स्पाइसेस ऐड करना पड़ता है। इट मींस दीज आर द स्पेसिफिक प्रोसेस और स्टेप्स जो हमें करने होते हैं कुकिंग के लिए। अब कुकिंग करने के लिए, स्पेसिफिक डिश बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज चाहिए होगा। तो वो नॉलेज हमें जो कुकिंग बुक होती है, डायरीज होती है, वहां से मिलती है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में हमें रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाई करना है, वो करने के लिए हमें बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग का। तो वो बॉडी ऑफ नॉलेज हमें मिलता है अकाउंटेंसी से। कहां से मिलता है, अकाउंटेंसी से। तो चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाते हैं अकाउंटेंसी को। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कि आपको भूख लगी और आप गए एक राजस्थानी रेस्टोरेंट में और वहां पे आपने ऑर्डर किया है राजस्थानी थाली। तो अब बात यह है कि आपको भूख लगी हुई है। अब भूख मिटाने के लिए आपको राजस्थानी थाली में रखे हुए जो ये पकवान हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जैसे रस मलाई, दही, पापड़, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। अब ये चीजें धीरे धीरे उठा के खाना होगा, तभी हम अपनी भूख को मिटाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ जो ईटिंग है दैट इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस। तो उसे हम रिलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग से। अब जो खा रहे हैं उनमें से जो ये डिशेस उठा के खा रहे हैं, अगर ये डिशेस नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं तो हम अपनी भूख नहीं मिटा पाएंगे। तो जो ये डिशेस हैं, ये डिशेस काम करते हैं उन रूल्स का, उन रेगुलेशन का, अकाउंटिंग के लिए जो अकाउंटेंसी में लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे और बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने ऑब्जेक्टिव किया, फंक्शंस किए, अकाउंटिंग साइकिल किया। अब हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का। मींस अकाउंटिंग अगर करता है कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस तो उसको क्या एडवांटेजेस होती है। तो सबसे पहली बात है कि टू नो अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग the company or business organization can easily know about the financial profitability and their financial condition. क्यों, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, समरी तैयार करते हैं और समरी से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता लगाते हैं। दूसरा हमारा एडवांटेज है इट रिप्लेसेस मेमोरी। यस, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेमोराइज करना एज ए लेमैन बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो अगर अकाउंटिंग में सिस्टमैटिकली हमने अपनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को प्रॉपरली डेट वाइज जर्नल और अपने लेजर में रिकॉर्ड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, so definitely there is no need to memorize all those transactions and event. So it replaces memory. Next advantage is assist management. Yes, accounting provide lot of information which is very much helpful to the management for taking decisions about business activity. Next advantage is facilitate comparative study. Yes, अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, रूल्स, कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। सो अगर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है तो वो इजीली कंपेयर कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं, क्योंकि जितने भी डेटा हमने रिकॉर्ड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस। और जो अकाउंटिंग एंड पॉलिसीज कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती हैं।
तो इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन में हमारी हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो कंपनी अगर मान लीजिए अपने ही 2 साल के डेटा को कंपेयर कर रही है तो वो इंट्राफर्म कंपैरिजन बोला जाएगा। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के डेटा से अपना कंपैरिजन करती है, सो दैट इज नोन एज इंटरफर्म कंपैरिजन, क्योंकि अकाउंटिंग डेटा जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं आफ्टर फॉलोइंग accounting policies, rules, regulation, concept and principles. The next topic is raising loan. Yes, अगर कंपनी को लोन की जरूरत है तो अकाउंटिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है लेंडर्स को। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसकी सोल्वेंसी के बारे में। जैसे बैंक अगर उसे लोन प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक देखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और कंपनी की लोन पे करने की कैपेबिलिटी कैसी है, देन अकाउंटिंग हेल्प करेगा लोन रेज करने में। एविडेंस इन कोर्ट, यस, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं विद प्रॉपर एविडेंस, जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर हम कोई उधार में खरीद कर आते हैं तो बिल होता है, कैश में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैश मेमो होता है, पेमेंट वगैरह करते हैं तो चेक होता है। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक फुली एविडेंस हो सकता है कोर्ट में अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस कर दिया जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की जाती है और अकाउंटिंग इनकम की हेल्प से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है बाय द टैक्स अथॉरिटी। एंड देन फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर मान लो एक बिजनेस को अपना बिजनेस सेल करना है एंटरप्राइजेस को, तो सेल करने से पहले वो उसकी टोटल वैल्यू या वर्थ निकालने चाहेगी। अब टोटल वैल्यू और वर्थ उसे मिल जाएगी अपनी बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट में देखो एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है। तो सपोज अगर एक बिजनेस की एसेट्स है 10 लाख और लायबिलिटी है 5 लाख, तो उसकी वर्थ कितनी बनी? 5 लाख। तो अब 5 लाख के बेसिस पर वो डिसाइड कर सकती है कि अपने बिजनेस की वो सेल वैल्यू क्या रखने वाली है। तो अगर अकाउंटिंग में ये डिटेल हमारे पास नहीं होगी तो हम सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटेंसी का लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली बात है, इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं होते हैं, इसीलिए उनके लिए प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं, एस्टिमेट करने पड़ते हैं जो फुली एग्जैक्ट नहीं होंगे। सेकेंड लिमिटेशन इज इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। यस, अकाउंटिंग में जो डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, बट जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है डे टू डे। बट अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, बट वो भी हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लिमिटेशन, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग 5 लाख का खरीदा, फर्नीचर 2 लाख का, लैंड हमने 10 लाख का, ये उसका हो गया बुक वैल्यू। अब अकाउंटिंग जो होगी आने वाले सालों में वो इस बुक वैल्यू पर की जाएगी, बिल्डिंग का भी, फर्नीचर का भी, लैंड का भी, बट मार्केट वैल्यू को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट रिकॉर्ड क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। यस, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, उसे टोटली इग्नोर किया जाता है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसे मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एक लिमिटेशन का पॉइंट है हमारा। जैसे कि गुड क्वालिटी स्टाफ डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, इन बातों को मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। यस, जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो अपने बिजनेस की अच्छी हालत दिखाने के लिए, हायर प्रॉफिट दिखाने के लिए अपनी अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर देता है, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को छेड़छाड़ करके अच्छी पोजीशन दिखा देता है। सो दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग एंड व्हिच इज नॉट गुड, व्हिच इज नॉट ट्रू और फेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। इट मींस क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो पास रिकॉर्ड्स हैं या पास रिकॉर्ड्स का एक डेटा एनालिसिस है, तो फोरकास्टिंग करने में वो उतनी हमारी हेल्प नहीं करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का।